स्वागत है साथियों आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले कि ग्राम संगठन की कैश बुक कैसे लिखेंगे। जिसमें मैं आपको एक नहीं पूरी 3 बैठक सिखाऊंगा कि इसमें आपको प्राप्ति कैसे लिखना है, भुगतान कैसे लिखना है, इसमें प्रारंभिक राशि क्या होगी और हमारी अंतिम शेष राशि क्या होगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, क्योंकि हम यहाँ पर 3 बैठक लिखेंगे, यानी कि 3 महीने की बैठक लिखेंगे। तो तीनों बैठकों को आपको यहाँ पर सीखना है, तभी आप जाकर के अपना कैश बुक बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। अगर से आप इसमें से कुछ भी छोड़ देते हैं या फिर मिस करते हैं तो आपका कैश बुक यहाँ पर लिखने में कुछ समस्या हो सकती है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो लेफ्ट साइड में कॉलम है ये रिसिप्ट यानी कि प्राप्ति वाला कॉलम है, और जो राइट साइड में दिख रहा है ये पेमेंट यानी कि भुगतान वाला कॉलम है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दिनांक, वाउचर नंबर, विवरण। विवरण में हम डिटेल में लिखेंगे कि हमें पैसा किस कारण से प्राप्त हुआ है या फिर किसने दिया है। यहाँ पर खाता बनना यानी कि लेजर जो बुक है उसका पन्ना नंबर लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो भी विवरण लिखते हैं उसको लेजर बुक में भी हमें लिखना होता है। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो लेजर बुक कैसे लिखना है उस पर होगा। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक बेल आइकन को ऑल पर सेट नहीं किया तो वो भी ऑल पर सेट कर लीजिए। आगे यहाँ पर आपको नगद कैश यानी कि नगद वाला कॉलम मिलेगा, जिसमें कि आप जो भी राशि आपके पास आएगी अगर से वो कैश में आती है यानी कि नगद में आती है आपको, तो उसको यहाँ पर नगद वाले कॉलम में लिखना है। दूसरा है बैंक। बैंक वाले कॉलम में आप तब ही लिखेंगे जब कोई राशि आपके बैंक खाते में प्राप्त होगी, तब की कंडीशन में आपको यहाँ पर बैंक वाले कॉलम में लिखना है। आगे टोटल कुल योग है यहाँ पर। तो आप समझते हैं कि हमको चीज़ें यहाँ पर किस प्रकार से लिखनी है। कोई भी राशि हमारे पास अगर से प्राप्त होती है तो उसे हमें कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं प्राप्ति वाला कॉलम पूरा सिखाऊंगा कि उसको कैसे भरना है। तो यहाँ पर विवरण में आपको सारी चीज़ें डिटेल में लिखना है, तभी आप अपने ऑडिटर को समझा पाएंगे कि ये पैसा हमारे पास किस चीज़ के लिए आया है, तब जाकर के आपको ऑडिट में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम पहले इस बैठक के दिनांक के अनुसार लिखते हैं कि ये जो हमारा जून मंथ 2022 की बैठक है, इसमें हमें 4 तारीख को महक स्व सहायता समूह द्वारा बचत एवं सदस्यता शुल्क प्राप्त हुई है। तो ये जो 250 रुपये हमें राशि प्राप्त हुई है ये हमें नगद राशि प्राप्त हुई है, इसलिए हम यहाँ पर कैश वाले कॉलम में लिखेंगे यानी कि नगद वाले कॉलम में लिखेंगे। अगला यहाँ पर 4/6/2022 को हरिओम स्व सहायता समूह बचत एवं सदस्य शुल्क जमा, यानी कि हरिओम समूह ने यहाँ पर बचत राशि और सदस्यता शुल्क जमा किया है हमारे पास। तो यहाँ पर हम नगद वाले कॉलम में लिख देंगे 250 रुपये, चूँकि हमें ये नगद के रूप में प्राप्त हुए हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर वाउचर नंबर के जगह पर मैं 1 और 2 लिखा है। ये 1 और 2 वो चीज़ है जब भी हमें कोई राशि प्राप्त होती है तो हम उन्हें रसीद देते हैं। तो यहाँ पर जो 1 और 2 नंबर लिखा हुआ है ये रसीद क्रमांक लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर ये रसीद क्रमांक भी लिखना है, और इसी के बाद में आपको एक कॉलम यहाँ पर दिख रहा होगा, ये लेजर बुक का पन्ना नंबर लिखना है, यानी कि लेजर बुक का पेज नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। लेजर बुक में भी आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होगी। उसका लेजर बुक कैसे बनाना है आगे के कुछ वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो मेरे चैनल पर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि मैं समूह या ग्राम संगठन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो आप तक जरूर पहुँच पाए। आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर 4/6/2022 को हमारा जो रसीद संख्या है वो 3 रसीद संख्या काटी, और हमने सत्यमेव समूह द्वारा बचत एवं सदस्यता शुल्क जमा की, यानी कि हमारे पास जो सत्यमेव समूह है उन्होंने 250 रुपये जमा किया है, तो उसका विवरण हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये पूरी राशि हमारे पास नगद के रूप में प्राप्त हुई है, इसलिए हम यहाँ पर नगद वाले कॉलम में लिख रहे हैं। अब नीचे में आप कर लेंगे योग। योग का मतलब है यहाँ से यहाँ तक आपने जितना विवरण लिखा उसका योग आ जाएगा, और बैंक वाले कॉलम में अगर से कोई राशि आपने लिखा है तो उसका भी आपको यहाँ पर योग करना है। अब यहाँ पर आ जाता है आपका प्रारंभिक राशि। चूंकि ये हमारे ग्राम संगठन की पहली बैठक है तो केस बुक में हमारा जो प्रारंभिक राशि होगी वो भी यहाँ पर अभी 0 होगी, यानी कि हमारी ओपनिंग बैलेंस इस बैठक की यानी कि इस महीने की 0 होगी। तो आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब कुल योग का मतलब ये है कि योग और प्रारंभिक राशि दोनों को जोड़ेंगे हम यहाँ पर, तो हमारा कुल योग निकल के आएगा। तो हम
750 में से 0 को जोड़ते हैं यहाँ पर तो कुल योग हमारा 750 ही होता है। तो हमने समझा यहाँ पर कि प्राप्ति वाले कॉलम में यानी कि रिसिप्ट वाले कॉलम को हमें किस प्रकार से भरना है, हमें यहाँ पर रसीद कैसे काटनी है और विवरण को किस प्रकार से लिखना है। नगद वाले कॉलम में नगद की राशि, बैंक वाले कॉलम में बैंक की राशि, इतनी चीज़ें हमने सीखा। आगे यहाँ पर देखते हैं हम भुगतान वाले कॉलम में, यानी कि जब आप पेमेंट करते वाला कॉलम आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4/6/2022 को यहाँ पर सीबीआई बैंक शाखा कटंगी में ग्राम संगठन का बचत खाता खोलने हेतु निकाली गई राशि। तो यहाँ पर हमने इस बैठक के दौरान अपने ग्राम संगठन का खाता खोलने के लिए पेमेंट निकाला है, यानी कि हमने भुगतान किया है। कितना किया है हमने यहाँ पर 500 रुपये। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है, जब भी आप कोई राशि नगद के रूप में भुगतान करेंगे तो उसको आपको नगद वाले कॉलम में लिखना है, और अगर से आप कोई राशि अपने बैंक खाते से भुगतान करते हैं तब की कंडीशन में आपको बैंक वाले कॉलम में लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर नगद राशि भुगतान की है इसलिए हम नगद वाले कॉलम में लिख रहे हैं। अब आपको यहाँ पर और एक कॉलम दिख रहा होगा लेजर, यानी कि खाता पन्ना। तो यहाँ पर भी आप जब भी लेजर बुक लिखेंगे तो वहाँ पर आपको इसका पेज नंबर लिखना होगा। उस लेजर का आपको लेजर बुक का यहाँ पर पेज नंबर लिखना होगा। अब नीचे में देख लेते योग, हमने जितना भी भुगतान किया उसका टोटल योग आ गया यहाँ पर 500 रुपये। अब हमारे पास जो अंतिम शेष राशि बचती है वो कैसे निकालेंगे। अंतिम शेष राशि निकालने के लिए आपको कुल योग में से यहाँ पर जब आपके पास जो रिसिप्ट वाला योग है यानी कि जो प्राप्ति वाले कॉलम का योग है वहाँ कुल योग में से आपको इस भुगतान वाले योग का माइनस कर देना है। यानी कि हम 750 में से 500 रुपये को माइनस कर देंगे तो हमारे पास अंतिम शेष राशि निकल कर आ जाएगी। ये अंतिम शेष राशि को आपको यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार से आपको बैंक वाले कॉलम में भी आपको इसी प्रकार से यहाँ पर अंतिम शेष राशि निकालनी होगी। बैंक वाले कॉलम का योग से आपको यहाँ पर प्राप्ति वाले बैंक के कुल योग से माइनस करना होगा, तब जाकर के आपका यहाँ पर बैंक वाले कॉलम का भी अंतिम शेष राशि निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर हम योग और अंतिम शेष को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कुल योग हमारी राशि निकल के आ जाती है 750 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहली बैठक समझ में आई होगी जिसमें कि हमने प्राप्ति और भुगतान दोनों कॉलम यहाँ पर कैशबुक के समझ लिए हैं। अब हम अगली बैठक समझेंगे जिसमें हम प्रारंभिक राशि और अंतिम शेष राशि को कैसे मैनेज करना है वो सीखेंगे। तो ये हमारी दूसरे महीने की बैठक है जो कि जुलाई महीना 2022 की है, और यहाँ पर हमारे पास जो पेमेंट आया है हमारे ग्राम संगठन के पास वो नगद में भी आया है और बैंक में भी आया है। तो ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं महक स्व सहायता समूह द्वारा बचत राशि जमा की गई जो कि 50 रुपये हमारे पास नगद प्राप्त हुई है। दूसरा यहाँ पर हरिओम स्व सहायता समूह द्वारा बचत राशि जमा हुई है, ये भी हमारे पास नगद प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से तीसरे समूह ने भी यहाँ पर जो राशि जमा की है वो है 50 रुपये नगद। तो आपको यहाँ पर विवरण में पूरा डिटेल में लिखना है कि किस समूह ने राशि दिया है और किस कारण से दिया है, ये आपको यहाँ पर डिटेल में लिखना है। चौथा आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 1/7/2022 को ग्राम संगठन के बचत खाते क्रमांक में, यहाँ पर आपको खाता नंबर भी लिखना है, में ग्राम संगठन की बचत राशि जमा। अब देखिए इसके पहले हमने बैठक में क्या देखा था, भुगतान वाले कॉलम में हमने 500 रुपये जो निकाला था वो नगद निकाला था। वो किस कारण से निकाला था, हमने अपने ग्राम संगठन के खाता खोलने के लिए। तो वो राशि हमारे पास आ जाती है 1/7/2022 को हमारे ग्राम संगठन के खाते में। तो देखिए हम ये जो 500 रुपये है वो लिख रहे हैं हम अपने बैंक वाले कॉलम में। तो इस प्रकार से आपको जो भी राशि बैंक में प्राप्त होती तो उसको आपको बैंक वाले कॉलम में लिखना है। अब ये जो आपका बैंक वाला कॉलम है ये आपके पासबुक में जो डेट है उसके अनुसार ही आनी चाहिए, यानी कि आपके पासबुक में जिस तारीख को राशि प्राप्त हुई है आपको उसी डेट को यहाँ पर लिखना होगा और उसका विवरण भी लिखना है कि किस चीज का पैसा आया। ऐसा ही यहाँ पर हमारे पास 2/7/2022 को CLF का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। CIF राशि प्राप्त हुई है जो कि हमारे बैंक खाते में प्राप्त हुई है, तो आपको यहाँ पर बैंक वाले कॉलम में लिखना है। अब ये राशि है हमारे पास 3,30,000 रुपये। इस प्रकार से ये आपका प्राप्ति वाला विवरण कैशबुक का लिखा जाएगा,
जिसमें कि आपको जितना भी पेमेंट यहाँ पर रिसीव हुआ है, चाहे वो कैश में हुआ हो, चाहे वो आपके बैंक खाते में आया हो, आपको यहाँ पर लिखना है। अब आप यहाँ पर योग कर लेंगे तो नगद वाले कॉलम का योग आपको अलग करना है और बैंक वाले कॉलम का आपको योग अलग करना है। तो यहाँ पर नगद का योग आ जा रहा है 150 रुपये और बैंक वाले कॉलम का योग आ जाता है हमारे पास 3,30,500 रुपये। अब इस बैठक के दौरान यानी कि इस मंथ में आपके बैंक में ये 3,30,500 रुपये होना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर विवरण में लिखा है। अब यहाँ पर आ जाता है आपका प्रारंभिक राशि। यहाँ पर हमारे पास जो प्रारंभिक राशि है वो 250 नगद में है। अब आपको याद होगा इसकी पहली बैठक में जो हमारे पास अंतिम शेष राशि बची थी वो नगद वाले कॉलम में कितनी बची थी, 250 रुपये। इसीलिए हमारे पास इस बैठक में वो हमारी प्रारंभिक राशि कहलाएगी और नगद वाले कॉलम की वो प्रारंभिक राशि 250 है और बैंक वाले कॉलम में प्रारंभिक राशि अभी 0 है। आगे सीखेंगे कि बैंक वाले कॉलम में भी प्रारंभिक राशि किस प्रकार से आएगी। अब हम यहाँ पर योग और प्रारंभिक राशि को जोड़ देते हैं तो हमारे पास कुल योग आ जाता है यहाँ पर 400 रुपये और बैंक वाले कॉलम का भी हम योग कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3,30,500 रुपये कुल योग में आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए भुगतान वाला कॉलम जो हमारा पेमेंट वाला कॉलम है, यहाँ पर हमने इस बैठक या फिर इस मंथ के दौरान कोई पेमेंट नहीं किया है। वो नगद या फिर बैंक के रूप में हमने कहीं भी कोई पेमेंट नहीं किया है, तो इसलिए हम इसको कर देते हैं नील। लेकिन यहाँ पर आपको अंतिम शेष राशि निकालना पड़ेगा जो कि आपकी योग 00 है। तो आप इस योग से प्राप्ति वाले कुल योग में माइनस कर देंगे, जो राशि आपके पास शेष बचेगी उसे आप अंतिम शेष वाले कॉलम में लिखेंगे। जो यहाँ पर आपका कैश वाला कॉलम है, कैश के जगह पर कैश लिखना है और बैंक वाला जो कॉलम है, बैंक के कॉलम में आपको बैंक की राशि लिखनी है जो कि अंतिम शेष राशि निकल के आएगी। फिर आप योग और अंतिम शेष को जोड़कर कुल योग में लिख देंगे तो यहाँ पर 400 रुपये आ जाएगा और 3,30,500 रुपये आपके पास यहाँ पर बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा। तो ये आपको वीडियो अगर से पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों में भी शेयर करिए। अब देखेंगे हम तीसरी बैठक में हम यहाँ पर सीखेंगे कि अपने ग्राम संगठन से स्व सहायता समूह को हम अगर से ऋण राशि दे रहे हैं यानी कि भुगतान कर रहे हैं तो उसे किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये हम आ गए अब अपने तीसरे माह की बैठक यानी कि अगस्त माह की बैठक में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रारंभिक राशि हमें क्या क्या प्राप्त हुई है और हमने किन किन चीज़ों पर भुगतान किया है। आप देख रहे हैं दोनों साइड हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख के रखी है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सारी चीज़ों से वीडियो पूरा समझ में आएगा और आप आसानी से कैश बुक लिख पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। प्राप्ति का दिनांक लिख लेना है, आपको यहाँ पर रसीद का क्रमांक भी लिख लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास महक स्व सहायता समूह द्वारा बचत राशि जमा की है जो कि नगद कैश के रूप में 50 रुपये प्राप्त हुई है हमें, तो हम यहाँ पर नगद वाले कॉलम में लिख लेंगे। दूसरा, हरिओम स्व सहायता समूह ने बचत राशि जमा किया 50 रुपये। सत्यमेव समूह ने भी बचत राशि हमें यहाँ पर नगद के रूप में दिया है, तो हमने यहाँ पर नगद वाले कॉलम में ये राशि लिख ली। इस बैठक के दौरान हमें बैंक में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर ये वाला कॉलम खाली है। अब यहाँ पर योग कर लेते हैं हम। योग में नगद वाले कॉलम में 150 रुपये है और हमारी प्रारंभिक राशि 400 रुपये है नगद के कॉलम में, और बैंक वाले कॉलम में हमारी जो प्रारंभिक राशि है वो है 3,30,500 रुपये। तो मैंने अभी सेकंड बैठक में ही आपको सिखाया था कि जो हमारी अंतिम शेष राशि है वही हमारी अगली बैठक की प्रारंभिक राशि कहलाएगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने प्रारंभिक राशि लिख लिया है। अब यहाँ पर हम योग और प्रारंभिक राशि को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुल योग आ जाता है जो कि नगद वाले कॉलम में 550 रुपये है और प्रारंभिक राशि और यहाँ पर योग को हम बैंक वाले कॉलम में जोड़ते हैं तो ये सेम राशि यहाँ पर आ जाएगी 3,30,500 रुपये। अब देखते हैं यहाँ पर भुगतान वाले कॉलम में, कैश बुक में जब हम पेमेंट वाला कॉलम देखते हैं तो यहाँ पर हमने 5/8/2022 को पेमेंट किया है। किसको किया है हमने यहाँ पर, तो उसका विवरण आपको यहाँ पर डिटेल में लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ, हरिओम स्व सहायता समूह को CIF की ऋण राशि प्रदान की गई, चेक क्रमांक इतना है। चूंकि हमने राशि चेक के माध्यम से भुगतान किया है तो यहाँ पर आप बैंक वाले कॉलम में राशि लिखेंगे 1,10,000 रुपये।
जब भी आप चेक या बैंक के माध्यम से आरटीजीएस एनईएफटी करते हैं तो आपको यहाँ पर कैश बुक में भुगतान वाले कॉलम में बैंक का जो कॉलम है वहां पर आपको राशि लिखनी है। दूसरा 5/8/2022 को महक स्व सहायता समूह सीआईएफ की राशि ऋण राशि प्रदान की गई, चेक क्रमांक मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसको भी आपको बैंक वाले कॉलम में ही लिखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर 1,10,000 रुपये लिखा है। ऐसा ही मैंने सत्यमेव समूह को सीआईएफ की राशि चेक क्रमांक लिखा है, यानी कि आपको यहाँ पर डिटेल में तो लिखना ही है किसको आप भुगतान कर रहे हैं, किस चीज़ की राशि कर रहे हैं, और चेक से कर रहे हैं या फिर नगद कर रहे हैं, आपको यहाँ पर लिखना है। अगर से चेक से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर चेक क्रमांक लिखना होगा, और आरटीजीएस एनईएफटी कर रहे तो यहाँ पर आपको आरटीजीएस एनईएफटी लिखना होगा। तो यहाँ पर आप बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे जितना भी पेमेंट आप यहाँ पर कर रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 4/8/2022 को बीके यानी कि बुक कीपर जो है हमारे ग्राम संगठन की, उसको यहाँ पर भुगतान किया गया है, तो यहाँ पर उसका नाम लिखना है, को मानदेय दिया गया, और यहाँ पर अगर से आपने नगद किया तो यहाँ पर नगद वाले कॉलम में आपको लिखना है 50 रुपये। इसी प्रकार से आप अगर से यात्रा व्यय निकालते अपना जो आपके अध्यक्ष सचिव है वो अगर से ग्राम संगठन के काम से ब्लॉक में जा रहे या फिर बैंक तक जा रहे, जिस भी काम से जाते तो आपको यहाँ पर उनका नाम लिखना है, किस काम से गए थे, कहाँ से कहाँ तक के कि उनने यात्रा की है, ये सारी डिटेल लिखना है। अगर से गाड़ी से गए तो उसका आपको बिल देना होगा जो पेट्रोल डाला उन्होंने, और अगर से बस से गए हैं तो बस की टिकट आपको यहाँ पर दिखानी होगी, आपका जो ऑडिटर आएगा उसे दिखाइएगा, है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पर ये भुगतान वाला कॉलम लिखेंगे कैश बुक में, फिर आप यहाँ पर योग कर लेंगे, और योग में आप बैंक वाले कॉलम का योग बैंक वाले कॉलम में करेंगे, और आपका जो कैश बुक वाला है कैश वाला है वो आपका नगद वाले कॉलम का नगद की जगह पर योग होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पर अंतिम शेष राशि फिर से आप निकाल लेंगे, कुल जो आपकी प्राप्ति है उसमें से माइनस कर देंगे आपका यहाँ पर भुगतान का योग। जब आप यहाँ पर 5,500 में से 50 रुपये घटा देंगे तो आपके पास अंतिम शेष राशि बचती है 500 रुपये। इसी प्रकार से आप 3,30,500 में से 3,30,000 घटा देते हैं तो आपके पास बैंक वाले कॉलम में भी अंतिम शेष राशि बचती है 500 रुपये। अब ये जो आपके पास अंतिम शेष राशि नगद वाले कॉलम में और बैंक वाले कॉलम में बची है, ये आपके अगले बैठक की प्रारंभिक राशि हो जाएगी। इसी प्रकार से आप योग और अंतिम शेष को जोड़ देंगे तो आपका कुल योग आ जाएगा, और यहाँ पर आप इस प्रकार से कैश बुक लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कैश बुक लिखना पूरा समझ में आ गया होगा, कौन सी राशि को किस साइड में लिखना है, और भुगतान वाला कॉलम कैसे लिखना है, और प्राप्ति वाला कॉलम कैसे लिखना है। पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल गई होगी। अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका लेजर बुक का, यानी कि साधारण बही खाता का, जिसमें कि आप लेजर बना के पूरा डिटेल में लिखेंगे कि आपको कौन सी राशि कहाँ पर लिखनी है। पूरा वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।